ओके सो तो फाइनली लोकी रिलीज हो चुकी है और स्टार्टिंग के 3 एपिसोड देखने के बाद यार मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। तो अब तक सीरीज काफ़ी सही जा रही है, बस अपने को फैन थ्योरीज वाले से दूर रहना है, क्योंकि वांडा विजन में फैन थ्योरीज वाले ने जो दिमाग की बैंड बजाई थी, सच बता रहा हूँ, उसे देखने के बाद एमसी वाले भी यही सोच रहे होंगे कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। खैर तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कर दिया ना? चल झूठा। So let's start. Stay with me and let me explain. तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है 2012 एंड गेम के टाइम हाई वाले सीन से, जहाँ हमारे लोकी भैया टेजरैट का यूज करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और सीधे मंगोलिया के डेजर्ट में पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ टीवीए के कुछ लोग आते हैं, बोले तो टाइम वेरिएंट अथॉरिटी, जिनका काम होता है सीक्रेट टाइमलाइन से छेड़छाड़ करने वाले को पकड़कर टाइमलाइन को रिस्टोर करना। तो लोकी के टेजरैट को यूज करने की वजह से सीक्रेट टाइमलाइन पर एक दूसरी टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी, जिसे टीवीए के लोग लोकी को पकड़कर टाइमलाइन को रिस्टोर करना चाहते थे। तो लोकी उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर B-15 उसके फेस पर एक स्लोमो मुक्का जड़ देती है और उसके गले में टाइम ट्विस्टर पहना देती है, जिससे वो लोग लोकी की बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते थे। जिसके बाद वो लोग लोकी को पकड़ लेते हैं और रीसेट चार्जर की मदद से टाइम को रिस्टोर कर देते हैं। इसके बाद लोकी को टीवीए में लाया जाता है। लोकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर क्या ही फायदा, पावर्स तो है नहीं। तो टीवीए के पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीवीए के अंदर ना तो लोकी की पावर काम करते हैं और ना ही टेजरैट किसी काम का होता है। खैर तो लोकी को कैदी के कपड़े पहनाकर सुनवाई के लिए कोर्ट ले जाया जाता है, पर लोकी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होता है कि आखिर ये लोग कौन है और वो यहाँ क्यों है। तो यहाँ पर मिस मिनट लोकी को बताती है कि टीवी आखिर क्या बला है। तो काफी साल पहले सभी मल्टीवर्स में एक जंग छिड़ी थी, जिससे पूरी दुनिया ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। तो टाइम कीपर ने पूरी मल्टीवर्स को एक सिंगल टाइमलाइन में बांध दिया, जिसे अपन सीक्रेट टाइमलाइन बोलते हैं या फिर एक्चुअल टाइमलाइन भी बोल सकते हैं। तो इस टाइमलाइन की रक्षा करने के लिए टाइम कीपर ने टीवीए जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। तो जो भी इस टाइमलाइन से छेड़छाड़ करता है उसे वो लोग वेरिएंट बुलाते हैं। इसके बाद वो लोग उस वेरिएंट को पकड़कर उन्हें रीसेट करते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो उनका वजूद ही मिटा देते हैं और टाइम को रिस्टोर कर देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर कोई नेक्सस इवेंट पैदा होकर फिर से मल्टीवर्स में एक जंग छिड़ जाएगी। इसलिए इनका रूल काफी सिंपल और स्ट्रिक्ट होता है, और अगर कोई इनकी बात को नहीं सुनता तो उनके साथ ये लोग कुछ ऐसा करते हैं। खैर तो यहाँ हमें 1549 वाले फ्रांस का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक टीवी एजेंट मोबियस एक केस की छानबीन कर रहा होता है, जहाँ कोई वेरिएंट टीवीए के बंदों को मारकर रीसेट चार्जर चुरा रहा था। तो एक छोटी सी लड़की मोबियस को बताती है कि उसने उसे कैंडी गिफ्ट दी थी, और वो लड़की एक डेविल की तरफ इशारा करती है। वैसे ये फोटो में किसी की तो याद दिलाती है। अबे साले, अरे भाई मैं लोकी की बात कर रहा हूँ। खैर तो एक टीवी एजेंट आकर मोबियस को लोकी के अरेस्ट की बात बताता है। वहीं सुनवाई के दौरान लोकी सारा इल्जाम एवेंजर्स पर डाल देता है कि ना तो फ्यूचर से एवेंजर 2012 में आते और ना ही लोकी टेजरैट का यूज करके उनके सीक्रेट टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करता। हालांकि लोकी ने सब जानबूझकर नहीं किया था, पर अब क्या ही कर सकते हैं। खैर तो कोर्ट के हिसाब से एवेंजर ने जो कुछ भी किया वो सीक्रेट टाइमलाइन में ऑलरेडी होना तय था, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर लोकी ने टेजरैट का यूज करके एक अलग ही टाइमलाइन क्रिएट कर दी या फिर ब्रांच बना दिया। तो इसे अपन इस तरह समझ सकते हैं कि 2012 वाले लोकी की मौत फ्यूचर में थैनोस के हाथों होने वाली है। पर अगर लोकी एसगढ़ गया ही नहीं तो थैनोस लोकी को कभी मार ही नहीं पाएगा, जिससे कि फ्यूचर के सारे इवेंट चेंज हो जाएंगे। खैर तो रेंसलेयर की बातों से तंग आकर लोकी अपने पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है, पर टीवी के अंदर कोई भी मैजिक किसी काम का नहीं होता। इसके बाद कोर्ट लोकी को रीसेट करने की सजा सुना देती है, मतलब उसे खत्म कर टाइम को रिस्टोर किया जाएगा। पर एंड मोमेंट पर मोबियस वहां आ जाता है और किसी तरह रेंसलेयर को मना लेता है कि वो उसे लोकी से बात करने का एक मौका दे। जिसके बाद मोबियस लोकी को बातचीत करने के लिए एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ मोबियस लोकी को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसका फ्यूचर ऑलरेडी सीक्रेट टाइमलाइन में लिखा जा चुका है, जिसे वो लोग चेंज नहीं कर सकते। तो वो चाहे कुछ भी कर ले, वो मिडगार्ड यानी अर्थ का राजा नहीं बन सकता। उसका जन्म केवल लोगों को दर्द और मौत देने के लिए हुआ है, ताकि दूसरे लोग उसे हराकर हीरो बन सके। तो यहाँ पर हमें 1971 वाले डीबी कूपर वाला सीन दिखाया जाता है, जो कि एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होता है। तो 1971 में डीबी कूपर नाम का एक बंदा प्लेन को हाईजैक कर लेता है और गवर्नमेंट से $200,000 की रकम और पैराशूट मांगता है, जिसके बाद वो पैराशूट पहनकर प्लेन से कूद जाता है, जिसके बाद से अब तक उसका कोई भी पता नहीं चला। तो एमसीयू वाले के हिसाब से वो बंदा कोई और नहीं बल्कि लोकी होता है, जिसने थॉर से शर्त हारने के बाद ये सब किया था। खैर तो लोकी ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसका फ्यूचर सीक्रेट टाइमलाइन में लिखा जा चुका है, क्योंकि उसके हिसाब से वो एक गॉड है और अपना फ्यूचर वो खुद लिखता है। तो मोबियस उसे उसकी माँ फ्रीगा की मौत वाले फ्यूचर दिखाता है कि फ्यूचर में ना तो लोकी डार्क एल्व्स की मदद करता है और ना ही उसकी माँ फ्रीगा की मौत होती। मोबियस बोलता है कि यही उसका फ्यूचर है और टीवी तय करेगा कि ऐसा ही हो।
तो यहाँ पर लोकी का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है और मोबियस उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, पर लोकी भैया मौके का फायदा उठाकर मोबियस से टाइम ट्विस्टर का कंट्रोल चुरा लेते हैं। तभी वहाँ B-15 आ जाती है और मोबियस को वहाँ से ले जाती है। B-15 को लगता है कि लोकी से बात करना गलत है और उसे तुरंत उसे रीसेट कर देना चाहिए। वहीं B-15 बताती है कि वेरिएंट ने उनके एक और यूनिट पर अटैक किया है और उन्होंने अपना एक और यूनिट खो दिया है। खैर तो मोबियस वापस जाता है, पर लोकी भैया वहाँ से 9-2-11 हो चुके थे। जिसके बाद लोकी टेज़रैक्ट लेने जाता है, जहाँ लोकी को ये पता चलता है कि यहाँ के लोग इन्फिनिटी स्टोन को भी एक पेपर वेट की तरह यूज करते हैं। खैर जिसके बाद लोकी अपना फ्यूचर देखता है कि फ्यूचर में थैनोस के हाथों उसकी मौत होने वाली है, पर उसे एक चीज रियलाइज हो जाती है कि थॉर और उसके डैड उसे कितना प्यार करते हैं और फ्यूचर में उसकी मौत एक अच्छे काम करते हुए होती है। तभी वहाँ B-15 आ जाती है और दोनों में लड़ाई होती है और लोकी उसे टाइम ट्विस्टर पहना देता है और उसके साथ थोड़ा बहुत खेलता है। जिसके बाद लोकी वहीं बैठ जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो अपने टाइमलाइन में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ तो इन्फिनिटी स्टोन भी किसी काम का नहीं है और टीवी को हराया नहीं जा सकता, तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तभी मोबियस लोकी को एक ऑफर देता है कि एक वेरिएंट उनके बंदों को मार रहा है और उसे उसकी हेल्प चाहिए उसे पकड़ने में, क्योंकि वो लोग जिस वेरिएंट को पकड़ना चाहते हैं वो भी लोकी का ही एक वेरिएंट है। तो यहाँ में 8058 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लोकी वेरिएंट मिनटमैन को मारकर रीसेट चार्जर चुरा लेता है और सेम केस होता है 1985 में, जहाँ मिनटमैन लोकी की वेरिएंट की तलाश में 1985 में आए थे, पर लोकी का वेरिएंट हंटर C-20 के दिमाग पर कब्जा कर सारे मिनटमैन को ठिकाने लगा देता है और C-20 और चार्जर को अपने साथ ले जाता है। खैर तो मिस मिनट लोकी को बताते हैं कि जब ब्रांच रेड लाइन क्रॉस कर जाता है तो TVA कभी भी नेक्सस इवेंट को रीसेट नहीं कर सकता, जिससे आगे जाकर टाइमलाइन खत्म हो जाएगी और साथ ही उनका अस्तित्व भी। खैर तो C-20 पर हुए अटैक का पता चलते ही B-15 अपनी टीम को इकट्ठा करती है, पर उसे लोकी पर एक पैसे का भरोसा नहीं होता, इसलिए वो लोकी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। पर मोबियस लोकी के साथ ले जाना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग लोकी की मदद से ही उस लोकी के वेरिएंट को पकड़ सकते हैं। जिसके बाद वो लोग 1985 में जाते हैं, जहाँ लोकी मोबियस से पूछता है कि क्यों ना वो लोग टाइम में पीछे जाकर वेरिएंट को हमले से पहले ही पकड़ लें, पर मोबियस बोलता है वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे अलग अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी और सीक्रेट टाइमलाइन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। खैर तो वो लोग उस जगह की छानबीन करते हैं, पर यह हमला बाकी हमले से थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें वेरिएंट ने उनके एक हंटर C-20 को किडनैप कर लिया था, जबकि बाकी अटैक में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो उनके पास 3 यूनिट का टाइम बचा था, उसके बाद उन्हें टाइम को रीसेट करना होगा। पर यहाँ पर लोकी के दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही होती है और वो मोबियस और मिनटमैन को फंसाकर रेड लाइन क्रॉस करवाना चाहता था, पर लास्ट मोमेंट पर मोबियस को लोकी की चाल समझ आ जाती है। इसके बाद वो लोग टाइम को रीसेट कर देते हैं। वापस आने पर सारा रायता फैलाने के लिए रेंसलेयर मोबियस की बैंड बजा देती है। रेंसलेयर बताती है कि टाइम कीपर इस केस पर नजर रखे हुए हैं और उसने उन्हें पहले कभी इतना इन्वॉल्व नहीं देखा, मतलब मामला सीरियस है। पर मोबियस रेंसलेयर को किसी तरह समझा लेता है कि लोकी उनकी मदद कर सकता है, तो हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। जिसके बाद मोबियस लोकी को बोलता है कि ये उसका लास्ट चांस है, नहीं तो वो उसे खुद डिसइंटीग्रेट कर देगा। जिसके बाद मोबियस लोकी को सारे वेरिएंट की केस फाइल पढ़कर उसका ओपिनियन बताने के लिए बोलता है, पर लोकी के दिमाग में कुछ और ही खुरापाती आइडिया चल रहा होता है। उसे तो टाइम कीपर को फंसाकर TVA पर राज करना था। जिसके बाद वो जाकर TVA के क्रिएशन से जुड़े इंपॉर्टेंट फाइल मांगता है, पर वो लेडी उसे सारे वेरिएंट की केस फाइल थमा देती है। फाइल को चेक करती लोकी के एसगार्ड पर रैग्नारॉक वाले इवेंट के बारे में पता चलता है, तो लोकी एक चीज नोटिस करता है कि उस जगह पर 0 वेरिएंट इवेंट डिटेक्ट किया गया था। इसके बाद लोकी मोबियस के पास जाता है और बताते कि वो वेरिएंट एपोक्लिप्टिक इवेंट में छिप कर बैठा है, जहां लोकी बताते कि अगर कोई एपोक्लिप्टिक इवेंट के वक्त जाकर अगर वो लोग वहां कुछ भी करें तो उसे सीक्रेट टाइमलाइन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे तैसे लास्ट में सब खत्म होने वाला है, तो उनके कुछ भी करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा और TVA भी उस पर ध्यान नहीं देगी। तो अपनी बात साबित करने के लिए लोकी मोबियस को 79 AD के इटली में लेकर जाता है, जहां एक वोल्केनो फटने वाला था। तो लोकी वहां जाकर सभी को बता देता है कि उन सब की मौत होने वाली है, पर टाइमलाइन पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी सब खत्म होने वाला था। तो अब इन्हें ये तो पता होता है कि इन्हें वेरिएंट को ढूंढना कहाँ है, पर अब भी एक प्रॉब्लम थी कि फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट में से हजारों इवेंट हुए होंगे, तो शुरुआत कहाँ से करें। जिसके बाद दोनों के बीच एक डीप डिस्कशन चल रहा होता है। तभी मोबियस को याद आता है कि 5049 वाले हमले में वेरिएंट ने उस लड़की को कबूली कैंडी दी थी। तो जब वो लोग उसकी छानबीन करते तो उन्हें पता चलता है कि उसे 2047 से 2051 के बीच बनाया जाता था। तो जब वो लोग इवेंट की छानबीन करते तो उन्हें पता चलता है कि 2015 अल्बामा में ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें हेवन हिल्स पर आए तूफान ने रॉक्सकट कॉर्पोरेट टाउन को पूरी तरह से उजाड़ दिया था। तो हो सकता है रॉक्सकट सुपरमार्केट में वो वेरिएंट छिपा हो। जिसके बाद लोकी हंटर B-15 और मिनटमैन के साथ 2015 में जाता है। जिसके बाद वो लोग स्टोर के अंदर जाते हैं और B-15 लोकी को अपने साथ ही रहने के लिए बोलती है। शायद उसे लोकी पर एक पैसे का भरोसा नहीं होता। वही वेरिएंट उन्हें कैमरे से अंदर आते हुए देख लेती है। जिसके बाद TVA को C-20 मिल जाती है और उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है। तो लोकी के वेरिएंट C-20 के दिमाग पर कब्जा कर उसे उसकी मेमोरीज याद दिलाती है और किसी तरह उसे टाइम कीपर की लोकेशन निकाल लेती है, जो होता है गोल्डन एलिवेटर। C-20 बताती कि उसने उसके सामने हार मानकर उसे टाइम कीपर की लोकेशन बता
दी। वही वेरिएंट स्टोर के लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेती है और फिर B-15 को बेहोश कर देती है। पर लोकी को ये बात पता चल जाती है और लोकी वेरिएंट को अपना प्लान बताता है कि वो टाइम कीपर को हराकर TVA पर राज करना चाहता है और उसे अपना राइट हैंड बनाना चाहता है। पर वो वेरिएंट उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वेरिएंट लोकी के सामने आती है। तो लेडी लोकी ने चार्जर की मदद से एक टाइम बम बनाया था जो फटने के बाद सीक्रेट टाइमलाइन को उड़ा देगा। टाइमलाइन के 0 होते ही सारे चार्जर अलग अलग टाइमलाइन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिससे सीक्रेट टाइमलाइन में अलग अलग ब्रांचेस बनने लगते हैं। और मौके का फायदा उठाकर लेडी लोकी पोर्टल से भाग जाती है और लोकी उसके पीछे जाता है, जिसके बाद लेडी लोकी टाइम कीपर को ढूंढने वापस TVA आती है और गार्ड को मारकर गोल्डन एलिवेटर तक पहुंच जाती है और लोकी उसका पीछा करते हुए उसे ढूंढ लेता है। लोकी उसे समझाने की कोशिश करता है पर दोनों में लड़ाई होती है। पर तभी वहाँ रेंसलेयर पहुंच जाती है और लोकी लेडी लोकी को लेकर भाग जाता है और सीधे 2077 वाले लेमेंटस 1 पर पहुंच जाता है, जहाँ कुछ ही देर में एक प्लेनेट इस मून को पूरी तरह से बर्बाद करने वाला था। तो लैंड होते ही लेडी लोकी वापस जाने की कोशिश करती है पर टेम्पेट की बैटरी लो हो जाती है। तो अब उन्हें वापस जाने के लिए उन्हें टेम्पेट को चार्ज करना होगा, जिसके लिए उन्हें एक पावर सोर्स ढूंढना होगा। वहीं इस बीच टेम्पेट को हासिल करने की लेडी लोकी के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर उसका पावर लोकी पर काम नहीं करता। जिसके बाद दोनों पावर सोर्स ढूंढने जाते हैं। तभी लेडी लोकी को अपना असली नाम बताती है और उसका नाम होता है सिल्वी। जिसके बाद उन्हें एक लोकल लेडी से पता चलता है कि सभी लोग आर्क पर गए हैं, जो सबको यहाँ से बाहर लेकर जाएगा। पर वहां जाने के लिए उन्हें एक ट्रेन लेना होगा, पर उन्हें ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा। इसके बाद वो लोग ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं और किसी तरह अपने पावर का यूज करके ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। लोकी अपने माँ के बारे में बताता है, वहीं सिल्वी बताती है कि उसे एक लड़के से प्यार था जो एक पोस्टमैन था। जिसके बाद सिल्वी रिलैक्स करने बैठ जाती है और लोकी फुल ऑन टल्ली होकर गाने गाने लगता है और उसकी हरकतों से गार्ड को उन पर शक हो जाता है और वो लोग उन्हें पकड़ने आते हैं। तो लोकी और सिल्वी गार्ड से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर गार्ड उन दोनों को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और इससे लोकी के पास रखा टेम्पेट टूट जाता है और साथ ही इनकी आखिरी उम्मीद भी। जिसके बाद लोकी बोलता है कि क्यों ना वो लोग आर्क को हाईजैक करके यहाँ से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि सब वैसे भी खत्म होने वाला है, तो ट्राई करने में क्या जाता है। और सिल्वी भी उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद वो लोग पैदल आर्क तक जाते हैं, जहाँ सिल्वी बताती है कि किसी के दिमाग में कंट्रोल करने के लिए उसे फिजिकल टच करना पड़ता है, पर वो हर किसी के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो वो C-20 की एग्जांपल देती है कि उसका दिमाग काफी स्ट्रांग था, जिसे कंट्रोल करने के लिए उसे उसकी तब की मेमोरीज में जाना पड़ा जब वो इंसान थी। तो लोकी बोलता है कि उन सबको तो टाइम कीपर ने बनाया है। सिल्वी बताते है कि वो सब उन्हीं की तरह ही एक वेरिएंट है। इसके बाद वो लोग किसी तरह आर्क तक पहुंच जाते हैं और काफी कोशिश करते हैं आर्क के अंदर पहुंचने की, पर आर्क तबाह हो जाता है और यहाँ से एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ वीडियो को यही रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।